नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये लाइनें आपने तो सुनी ही होंगी। बस यही हाल मध्य प्रदेश में उन 2534 लोगों का है जो चुनावी मैदान में पूरा दम लगाने के बाद अब मतदाता के फैसले पर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब से बस करीब 13 घंटे बाद शुरू हो जाएगा लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि का फैसला करना शुरू कर देंगे। चर्चा हम करेंगे आज, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कौन चढ़ेगा विधानसभा की सीढ़ी, किसका सपना होगा साकार। बस एक रात का इंतजार, ईवीएम में होगी सरकार। वादों दावों का दौर बीता, अब बेला मतदान की है। चुनना है पहले अपना प्रतिनिधि, फिर व्यवस्था जलपान की है। वो मौका फिर आ चुका है, वो लम्हा अब बेहद करीब है, जब सबको चुननी है अपनी सरकार। क्या रंग दिखाएगा बीजेपी का प्रयोग, या कांग्रेस के पक्ष में है राजयोग। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के महासंग्राम में अब बारी वोटर की है। वोटर जो फैसला करेगा वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बड़े बड़े लड़ैया, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े प्रत्याशी, हर किसी की धड़कन तेज है। कल सुबह से मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने घरों से निकल पड़ेंगे और शाम तक तय हो जाएगा कि कौन विधानसभा जाएगा। इस बार चुनावी मैदान में कुल 2534 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनके किस्मत का फैसला 5 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। सारी व्यवस्था है। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए जा चुके हैं। अधिकांश जगहों पे मतदान दल पहुंच भी गया है। आज में मतदान दल वहीं रात्रि विश्राम करेगा और कल वहां पे चुनाव की तैयारी सुबह 7 बजे से वो आरंभ हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सर, सुरक्षा की दृष्टि से कितनी फोर्सेस का और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया गया है? सेंट्रल फोर्सेस की 700 कंपनी है और मध्य प्रदेश पुलिस के भी लगभग 2 लाख के आसपास जवान होंगे जो इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो हम सभी लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो। सबसे बड़े लड़ैया में बात बीजेपी की करें तो सेनापति सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत उनके दर्जन भर से ज्यादा मंत्री मैदान में खड़े हैं। वहीं केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। उधर 2018 में सरकार बनाकर भी 15 महीनों बाद ही हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस के धुरंधर भी तैयार हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के अलावा उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे तमाम विधायक फिर से चुनावी रण में ताल ठोंक रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से लेकर सपा और बसपा तक ने भी चुनाव में पूरा जोर लगाया। लेकिन कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, लोकतंत्र में सबसे बड़ा तो मतदाता है, जिसे अपना फैसला खुद करना है। रणनीति सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए एक ही है। वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, स्टेट की आर्म फोर्स है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, लाइव वेब स्ट्रीमिंग है, सेक्टर मोबाइल्स हैं, पुलिस की मोबाइल है, लगातार निरीक्षण है। इन सभी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान शांतिपूर्ण है। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सर इस बार की गई है किसी इमरजेंसी को देखते हुए? हाँ, बालाघाट में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। सर, पिंक बूथ्स कितने होंगे जहाँ पर? लगभग 4000। 2013 हो या 2018 का चुनाव, उसके नतीजे सबने देखे। लेकिन 2023 का ये चुनाव पहले के सभी चुनाव से बेहद अलग है। 2018 के उलटफेर समेत एंटी इनकम्बेंसी के दावों के बीच फैसला और आखिरी मुहर तो मतदाता ही लगाएगा। इंतजार है तो बस वोटिंग का, यानी बस एक रात का इंतजार, ईवीएम में होगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उनमें अगर सबसे ज्यादा अगर हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश ही फोकस में है राजनीतिक दलों के, और न केवल जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी मध्य प्रदेश पर ही टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत मायनों में मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बेहद अलग होने जा रहा। 2018 में कांग्रेस को समर्थन मिला था जनता का, लेकिन बाद में 2020 में तस्वीर बदल गई थी। इसके बाद बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर
लगाए गए और इस बार जनता की नब्ज टटोलना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है और कहा यही जा रहा है कि ये चुनाव वाकई बेहद फंसा हुआ चुनाव या फिर दोनों बड़े दलों के लिए बहुत चुनौती पेश कर रहा है। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरके शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आरके शुक्ला जी न्यूज 18 पर आपका। यश भारतीय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आरके शुक्ला जी, मध्य प्रदेश का चुनाव किस नजरिए से हम इस बार देखें, क्योंकि बहुत सारा वोटर साइलेंट मोड में भी रहा। दोनों बड़े सियासी दल की धड़कनें अगर हम जिक्र करें शायद ज्यादा तेज चलने लगी होंगी और हो सकता है कि जो आने वाली रात है वो नींद भी ना आए इन्हें। जी, जहां तक सवाल इस वर्तमान विधानसभा चुनाव का है, जी। तो मेरा मानना है कि ये शायद ऐसा पहला चुनाव है जी, जिसमें दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस और उनके साथ में जो अन्य पार्टियां खड़ी हैं, जी। वो जिन्हें बिना किसी ठोस मुद्दे के चुनाव मैदान में उतरी हैं। जी, आपने दोनों के घोषणा पत्र या वचन पत्र देखे होंगे। उसमें सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटने के अलावा या उनकी भाषा में स्कीमों के अलावा या जन कल्याणकारी सुविधाएं देने के अलावा जी, कोई भी ऐसा ठोस मुद्दा नजर नहीं आया है जिसके आधार पे हमारे प्रदेश की जनता अपनी सरकार आने वाले पाँच जी। साल के लिए चुने। अगर हम अब व्यक्तिगत जो हमारे प्रदेश में दो मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जी। यदि हम बीजेपी की बात करते हैं तो अंदाज से 32,000 करोड़ रुपए की जो फ्री की रेवड़ियां बांटने का वादा हमारे सीएम साहब ने किया है। वहीं कांग्रेस ने शायद 65,000 करोड़ रुपए जी, की फ्री की रेवड़ियां, या उनको हम ये बोलें कि जो उनकी स्कीम है पार्टी की नज़र में जो वो दावा कर रहे हैं, आने वाले समय में इतना बांटने का दावा लेकिन आरके शुक्ला जी, ये दरअसल जो पैटर्न आया है, अगर हम देखें तो वोट दरअसल इससे मिल रहा है राजनीतिक दलों को, तो इस पैटर्न को उन्होंने अपनाया है। कई दूसरे राजनीतिक दलों ने इस फॉर्मूले को अपनाया। सर, प्रजातांत्रिक देश में जी। वोट लेना और सरकार बनाना संख्यात्मक दृष्टि से आवश्यक है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कोई जिन्हें व्यापार थोड़ी कर रही हैं। बिल्कुल सही बात उनका है। काम है समाज सेवा करना जी। और शासन के माध्यम से अपने प्रदेश को, अपने देश को एक उच्च स्तर पर पहुंचाना। जी, अगर हम हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को यदि सभी पार्टियां मिलकर सिर्फ फ्री की चीजों जी। की ओर लगा देंगे तो इससे हमारे देश का भविष्य किस ओर जा रहा है ना। ये एक सोचनीय प्रश्न है। जी। ये बात सही है कि इस टाइप की जन कल्याणकारी नीतियां बोलें या मेरी भाषा में फ्री की रेवड़ियां बोलें, जी, ठीक है। इनसे पार्टियां वोट ले जाएंगी, है ना, चुनाव भी जीत जाएंगी, जी। लेकिन चल। आप सरकार को या देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये एक प्रश्न है। चल ये बिल्कुल सवाल है। और हमारे साथ ब्रज गोपाल लोया जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। ब्रज गोपाल जी, आवाज अगर आप तक, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। ब्रज गोपाल जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, तैयारियां पूरी हैं विधानसभा की। दूसरा ये कि भाई इस बार वाकई इस रात को नींद आने वाली है या नहीं, थोड़ा बताइएगा। नहीं प्रशांत जी, आपको फिर से बताएं, जो विद्यार्थी लगातार वर्षों भर मेहनत करता है वो परीक्षा की रात में बहुत परेशान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार समाज में रहकर समाज सेवा का काम करता है, और जब वो लगातार समाज सेवा का काम करता है तो उसे परीक्षा की रात में बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। हम लगातार समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल कहने में भरोसा नहीं रखती, हम डिलीवर करते हैं। हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक जी हैं, उन्होंने अभी एक बात कही कि हमने जो योजनाएं लाए हैं, हाँ बिल्कुल निश्चित है, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी के एस्पेक्ट की मैं बात करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यदि जन कल्याण है तो मध्य प्रदेश का विकास भी है। हमने उसमें ये कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो 6 एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे। हमने ये कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो मध्य प्रदेश में एम्स की तर्ज पर हर विकास खंड तक कॉलेज, मेडिकल पहुंचाने की फैसिलिटीज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अटल मेडी सिटी बनाकर 20,000 करोड़ का निवेश करेंगे। हम सरकार में आएंगे तो जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो को चलाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण को साथ लेकर चलने वाला राजनीतिक दल है, और इसीलिए
आज चुनाव प्रचार में हम पूरे विश्वास के साथ ये कह पा रहे हैं कि पिछले 20 जी। वर्षों में जो मध्य प्रदेश में जन कल्याण हुआ और जो मध्य प्रदेश का विकास हुआ, उसके आधार पर जो हमने वोट मांगा है, उस मध्य प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े भारी से वादे आपने गिना दिए हैं, आप बता रहे हैं क्या क्या करने वाले हैं। वादे तो कांग्रेस भी इसी पैटर्न पर कर रही है, आप भी उसी पैटर्न पर कर रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करेगी, ये वाकई 3 दिसंबर को साफ होगा। अब्बास हफीज साहब, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो है जिन्होंने सरकार में रहते धड़कनें आपकी भी बढ़ी होंगी। जी ब्रज गोपाल जी, आ रहा हूं आपके पास। देखिए प्रशांत जी। जी, सबसे पहली बात यह है कि धड़कनें तो उनकी बढ़े जिन्होंने जी। पिछले 18 साल में इस पूरे प्रदेश को आर्थिक बदहाली की तरफ धकेला। सबसे ज़्यादा पलायन किसानों का जिन्होंने करवाया, सबसे ऊपर राज्यों के अंदर हम आए जहां किसान पलायन करने को मजबूर हुए। और दूसरी बात, किसानों की अगर बात करें तो जी। हर साल 2018 655 किसानों की आत्महत्या, 2020 735 किसानों की आत्महत्या, जो कृषि का ऋण था वो कितना बढ़ गया, और किसानों की कर्ज माफ़ी के नाम पर बंद करके उनको ठगने का काम जिन्होंने किया हो, वो आज बड़े बड़े वादे कर लें, कितने ही दावे कर लें, उसका होना जाना कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आज हर एक वर्ग जो है लामबंद है, चाहे वो युवा हों अपने रोजगार की तलाश में कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, चाहे वो महिलाएं हों अपनी सुरक्षा के लिए और नारी सम्मान योजना के लिए कांग्रेस सरकार लाना चाहती हैं, जो छोटे बड़े व्यापारी हैं वो अपने व्यापारों को सही करने के लिए सरकार को बदलना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से हर पैमाने के ऊपर नाकामी आई है, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 5वीं बार मौका मांग ले अपनी सरकार बनाने का बीजेपी के रूप में, कि हमें 4 बार हम नाकाम हो गए, 5वीं बार अब मौका दीजिए। हर एक व्यक्ति को जिन्होंने कर्जे के भार के नीचे दबा दिया हो, हर एक व्यक्ति जो आज बच्चा पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में 40,000 रुपये का कर्जा लेके पैदा हो रहा हो, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक बदहाली है। हालांकि माइंडसेट हो चुका होगा वोटर का एक रात, हालांकि जो है हो सकता है इसमें कई बार हथकंडे जरूर अपनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पैनी और कड़ी नजर रखे हुए ऐसे लोगों पर। लेकिन अब भी अब्बास हफीज साहब, बात यह कि भाई वो तो कह रहे हैं कि हमने भाई गर्द से निकालकर प्रदेश को ऊपर पहुंचा दिया, आप कह रहे हैं कि 5वीं बार मांग रहे हैं आप मौका। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर जी। मध्य प्रदेश में किसानों कांग्रेस की के आत्महत्या में इतनी ऊपर नंबर चला जाए, इसके अलावा मुझसे अगर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा बन जाए, तो फिर मुझे लगता है और 40-50 लाख पंजीकृत बेरोजगार हो जाएं, जो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, उसके बाद तो बहुत कुछ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और याद करना चाहिए कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, निवेश मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा था, और वो सारे सपनों को तोड़ दिया। बीजेपी के इस कृतज्ञ सरकार गिराने के जनता दोबारा जनादेश को पुनः स्थापित करने के पक्ष में है और वो होगा। चलिए, अच्छी बात है। यश भारती जी, आप बहुत बड़े स्तर पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पूरी कोशिश की है इस बार मैदान में उतरने की और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की। तैयारियां पूरी हैं आपकी? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दी है, जो जनहितैषी योजनाएं दी हैं, आज ये चुनावी लुभावने वादे करने के लिए लाडली बहना योजना 3 महीने पहले लेकर के आ गए और आखिरी दम तक झूठ बोलते रहे कि हम 3,000 रुपये तक देंगे। मतलब झूठ बोलने की सीमा चुनाव में जाने तक भी इन्होंने नहीं त्यागी और वोटर आज वोट डालने जा रहा है। झूठ बातें अभी हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कि वो 3 जगह मेट्रो दे देंगे। आज 18 साल में मेट्रो नहीं दे पाए राजधानी भोपाल में जहां रहते हैं, एम्स की जैसा और चिकित्सा सुविधा दे देंगे। निश्चित तौर में भोपाल राजधानी में जो एम्स जी टेस्टिंग हो चुकी है भोपाल में। नहीं प्रसाद जी, टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग कर दूसरी बात, एम्स जैसे अस्पताल दे देंगे। निश्चित तौर पे एम्स जैसी अस्पतालों की स्थिति है, आज भी भोपाल एम्स पूरा नहीं है। वहां ना डॉक्टर्स हैं, ना बच्चों की प्रैक्टिस पूरी हो पा रही है। आए दिन वो आंदोलन करते हैं। जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जब उनके पास ये मंत्रालय था तो भोपाल के अंदर ही बच्चे धरने पे बैठे हुए थे, तब भी काम कुछ नहीं हो पाया। मेट्रो एक्सप्रेसवे की बात करें तो 18 साल में जो इनका एक लौता भोपाल से इंदौर तक का एक एक्सप्रेसवे है, उसके भी क्या हाल है। पूरे प्रदेश में, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर टोल टैक्स कहीं वसूला जाता है तो मध्य प्रदेश के अंदर वसूला जाता है। तो ये जनता से ही पैसा लेकर के जनता को ही लौटाने का काम नहीं करते, गर्दन काटने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये जो बातें हो रही थी अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा रेवड़ियां बांटने वाले, ये रेवड़ी शब्द तो भारतीय जनता पार्टी का है। सर, जनता से पैसा लेकर के अगर जनता के लिए, लेकिन आप कह रहे थे कि 3,000 का जिक्र, 1,500 तो कांग्रेस भी देने का वादा कर ही रही ना। पैटर्न तो दोनों का एक ही है। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं ना। जो सत्ताधारी दल है उसको जब 5 साल मिल रहे हैं या 3 साल मिल रहे हैं, तो वो क्या, उसमें क्या किया लगातार 18 साल में क्या किया? क्या वो बहनें नहीं थी? वो तो, इसका मतलब यही हुआ कि उन्हीं भांजे भांजियों के ये वही मामा थे जो कंस रूप में थे
कि जब जरूरत पड़ ब्रज रही गोपाल थी, जी। जब जरूरत पड़ जी। रही थी अपनी जान बचाने पूरी के लिए किया अपनी। अपनी सगी बहन को भी जेल भेज दिया, जवाब ले लीजिए जेल यश भेज भारती दिया, जी। तो ये उसी तरीके यश के भारती मामा जी वाला जवाब काम ले है। लीजिए, चूंकि आपने हेल्थ सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं, आपने इंफ्रा पर भी सवाल उठाए हैं। ब्रज गोपाल जी तीनों बातें बता देता हूं। पहले तो मैं जवाब दे दूं। अब्बास जी। भाई जो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदहाल है, हाँ अब्बास जी, 23,000 करोड़ का बजट यदि बढ़कर 3,14,000 करोड़ हुआ है तो कांग्रेस की नजर में ये बदहाली ही होगी, क्योंकि उसे खुशहाली दिखाई नहीं देती। एक एम्स की बात कर रहे थे अभी मेरे मित्र, एक एम्स देश में बना 65 वर्षों में, एक एम्स, उसको बढ़ाकर 25 एम्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक बात और बता दूं, जिस मध्य प्रदेश में सड़कें सर, नहीं भोपाल थी, जिला उस मध्य चिकित्सालय में प्रदेश को कलेक्टर शानदार जब सड़कों इंस्पेक्शन पे, करता है, शानदार डॉक्टर सड़कों नहीं पे मिलते हैं, नेटवर्क देने का पंखे काम किया चलते है। हुए नहीं एक मिलते बात और हैं। बता दूं आपको, जिला मैं एक बात चिकित्सालय और ठीक बता कर दूं, लीजिए, जो एम्स की लोग यहाँ तुलना मत बैठकर कीजिए, वो चर्चा तो कर वैसे रहे ही हैं ये खस्ता हाल गूगल है। का युग है, ये युग सूचना तकनीक की क्रांति का युग है। इस युग में आज के लोगों को हर बात की सच्चाई मालूम है कि कांग्रेस ने सरकारों में रहते कभी कुछ नहीं किया। जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां कुछ नहीं किया, केवल मध्य जी। प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने के लिए और ठगने के लिए आप बातें करते हैं। 972 वचन देकर आए थे ब्रज गोपाल जी, 2018 में अब्बास जी, बिहार में। अब्बास जी अभी जिक्र कर रहे थे कि भाई आधारशिला तो हमने रखी थी मेट्रो की। जी जी ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैनिफेस्टो किसकी में था, आधारशिला? मैनिफेस्टो का वादा। और एक बयान याद करवाता हूँ, और इन्होंने ये जितनी कहा- जितनी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, पिछले 8 महीने में 9,000 करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है शिवराज सरकार, उन्होंने और मेट्रो का ऊंचे परिचालन हो इंटरेस्ट सके। रेट के ऊपर। ये प्रशांत जी, ये सच है। आपको ये 29 बयान साल की आयु तक के जो युवा हैं वो 50.1% बेरोजगार हैं। ये आपकी परंतु उपलब्धि है। संभव करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार ने। एक बात और जी। कहता हूँ, यश जी बहुत वकालत कर रहे जी। थे, अरे आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर कह गए कि कांग्रेस तो फर्जी पार्टी है। फर्जी पार्टी है, और कांग्रेस के नेताओं के विषय में उन्होंने चल, जिस शब्द ठीक का है, ठीक है। इस्तेमाल किया, मैं जी। यहाँ नहीं करता हूँ, कटारे जी, यश कटारे जी, जी मैं नहीं इसमें कर इंटरप्ट पाऊंगा, करना चाहूंगा। परंतु दुर्भाग्य है कि आपका ब्रज बयान गोपाल अलग जी, यश ब्रज जी। गोपाल जी, धैर्य से का मेरी बयान बात अलग सुनिएगा। है। कहते हैं ब्रज फर्जी गोपाल पार्टी जी, है, उस पार्टी का बचाव कर रहे हैं। अरे कोई बात समझ नहीं, नहीं आता कि वास्तव में आप ब्रज गोपाल जी, किस हम तरह किसी का बचाव नहीं कर रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं ठीक है। जनता से, जनता विश्वास जी करेगी। जल्दी कम शब्दों में यश भारती जी। मेरा बड़ा जी। स्पष्ट कहना है, ब्रज गोपाल जी बड़े अनुशासित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि ब्रज समाज गोपाल का जी, सुनिए तो सही बात, आपकी बात कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक। आपकी बात कह रहा हूँ। कोई नहीं। अरे यश तारीफ जी, सुन आप- लीजिए, अपनी आप- तारीफ सुन लीजिए। पाएगा। अरे ये उनकी एक- बुराई कर रहे हैं हम कांग्रेस चलिए, पार्टी ठीक है, की, ठीक है। अब अपनी तारीफ सुन सुनिए, सुन लीजिएगा ब्रज गोपाल जी, यश भारती जी जल्दी अपनी तारीफ जी, सुनिए। ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, अमित शाह आपके नेता है, ठीक है, वो कह गए सपा को वोट दीजिए, आप सपा को वोट दीजिए, बस अनुशासन का पालन कीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? आपके लिए तो अच्छी चीज है नहीं, ना, आपको तो अनुशासित चलिए अब्बास भाई के रहना है। पास जाऊंगा। अब्बास आप भाई भारतीय जनता पार्टी के जी, लिए जी, संदेश दीजिए जी। कि सपा को वोट देना है उनको। ठीक है, ठीक है ब्रज गोपाल जी, लौट रहा हूँ आपके पास। जी, तो जी। बता दीजिए, झूठ जी, मत बोलिए जी। जुम्मेवार टीवी चैनल अब्बास पर हफीज बैठ जी, करके अमित शाह अभी जी आप के जिक्र कह कर रहे थे कि भाई लोन लिया सरकार ने, वो भी ऊंचे दर पर। बड़े नेता भाई हैं। आप लोग भी 15 महीने रहे, तब आपने भी लोन लिया। सरकारें जो आती बहुत हैं, वाजिब शायद सवाल कोई है। ऐसा प्रशांत प्रदेश है भाई, क्या बड़ा जिसके वाजिब ऊपर कर्ज सवाल ना है। हो? जी सुनिए, कमलनाथ जी ने यही कहा जी। कि आज स्थिति बिल्कुल हमें तरोताजा मिली है और इस वक्त खजाने खाली हैं, तो जी। ये मजबूरी का है। लेकिन 15 महीने के बाद 5 साल तक सरकार लोन लेती रहे, ये एक नाकामी होती है। और 18 साल तक सिर्फ कर्जा ही कर्जा लेती रहे सरकार, तो ये एक नाकामी है। कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री थे पिछले 20 सालों के अंदर, जिन्होंने ये सुन लीजिए तो, अरे लोया जी क्यों डिस्टर्ब करते हो यार, आप सिर्फ बोलते रहते हैं, बीच में सुन लीजिए अपनी बात, हमारी बात भी सुनने दीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये ब्रज कही गोपाल थी जी, आ रहा हूं आपके पास भी। कमलनाथ जी ने कहा कि ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा ताकि टूरिज्म से पैसा आए मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में खुशहाली आए और कर्ज के जो हम डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। इस सरकार ने क्यों नहीं किया 18-20 सालों के अंदर कि जिससे हम कर्ज से राहत पा सकते थे? कोई ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स ही नहीं है मध्य प्रदेश में। जब जब पैसे की तंगी आती है, सिर्फ 2 चीजें, प्रशांत जी पूरी कर दीजिए, सिर्फ 2 चीजें हैं। एक ये है कि ये रेवेन्यू के ऊपर, ये आबकारी के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हैं, और दूसरा कर्जा ले लेते हैं। ये सरकार का विजन है, इस सरकार का विजन ने इसका पूरा नाकाम किया है। ब्रज गोपाल जी, आबकारी, शराब और पेट्रोल, इनके अलावा क्या कोई दूसरा रिसोर्स जनरेट नहीं कर पाई? आरोप है आप पर बताओ कांग्रेस ना, का। आप बोलो क्या क्या सोर्स है आपके पास दूसरा रेवेन्यू का?
किया है, केवल भारतीय जनता पार्टी के कामों को नकल जी। करने का अरे प्रयास सोर्स किया क्या ठीक है, है। सोर्स क्या है दूसरा? देंगे। आबकारी पेट्रोल वगैरह से हटके कोई सोर्स जनरेट किया, टूरिज्म के तौर पर डेवलप चलिए, किया ठीक इस है। मध्य प्रदेश को? जी। इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसा निवेश लेकर आए जिससे कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश आर्थिक खुशहाली की तरफ बढ़ता? विजन नहीं था, इसीलिए इस पूरे प्रदेश को डुबोने का काम इस सरकार ने किया। 56 ठीक साल है, में ठीक आप है। नहीं कर सके, उसका दोष भी हमें ही देंगे क्या? आप पढ़ आर के लिख के शुक्ला साहब बैठे के यहाँ पास जाऊंगा, चर्चा जी। कर रहा है, 56 जी। साल की सरकार का आखिरी परिणाम सवाल है है। आर के शुक्ला साहब, आखिरी सवाल है भाई। ठीक है, अब आपको अपील यही होनी चाहिए कि भाई विवेक से, आम जनता विवेक से जाए, अपने वोट डाले। कम शब्दों में आर के शुक्ला साहब। सर्वप्रथम तो मैं जी। हमारे प्रदेश के समस्त मतदाताओं से जी। अपील करूंगा कि वो कल वोट देने जरूर जाएं। जी। किसको देना है नहीं देना, वो पार्टियों के मुद्दों के आधार को बेस बिल्कुल। मान के अपना मतदान करें। दूसरी चीज, प्रदेश में समस्त प्रत्याशियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, कि वो उन्होंने जो भी कर्म किया होगा जी। उसका उनको फल मिलेगा। बिल्कुल। जैसा कि लिखा है कि इन्हें जो जस करें सो तस फल चाखा। जी। जिसने, जिस भी प्रत्याशी ने, जिस भी पार्टी ठीक है। ने जनता के हित के काम किए होंगे उसको उसका फल बिल्कुल, तो मिलेगा। अपील यही है न्यूज़ 18 की, आप कल अपना वोट जरूर दें और मुद्दों के आधार पर दें। ये आपका विवेक है, आपको किसका काम बेहतर लगता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।